जय मसीह की। 1 ईयर बाइबल स्टडी दिन 38। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2। क्रूसित मसीह के विषय संदेश। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। परमेश्वर का ज्ञान। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जांचा है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। आमीन। भजन संहिता अध्याय 18 31 से 50 आयतें। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हरियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूँगा और जब तक उनका अंत ना करूँ तब तक ना लौटूंगा। मैं उन्हें ऐसा भेदूंगा कि वो उठ ना सकेंगे, वे मेरे पाँव के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूल के समान कर दिया। मैंने उनको गली कूचों के कीचड़ के समान निकाल फेंका। तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है। जिन लोगों को मैं जानता भी न था वे मेरे अधीन हो गए। मेरा नाम सुनते ही वे मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। परदेसी मेरे वश में हो जाएंगे, परदेसी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बढ़ाई हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया है और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम का भजन गाऊँगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है।
वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करना करता रहेगा। आमीन। पहला शमूएल अध्याय 19। शाऊल का दाऊद पर प्राणघातक आक्रमण। शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। योनातान ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, और मैं मैदान में जहाँ तू होगा वहाँ जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूँगा, और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो तुझे बताऊँगा। योनातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा, हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस पलिश्ती को मार डाला, और यहोवा ने समस्त इज़राइलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था, और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने? तब शाऊल ने योनातान की बात मानकर यह शपथ खाई, यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला ना जाएगा। तब योनातान ने दाऊद को बुलाकर ये सब बातें उसको बताई। फिर योनातान दाऊद को शाऊल के पास ले गया, और वह पहले के समान उसके सामने रहने लगा। तब लड़ाई फिर होने लगी, और दाऊद जाकर पलिश्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा, और वे उसके सामने से भाग गए। जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से वीणा बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे भेदते हुए भीत में घुस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत ही में धंस गया, और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वह उसकी घात में रहें और सवेरे उसे मार डालें। तब दाऊद की स्त्री मीकल ने उसे यह कहकर जताया, यदि तू इस रात को अपना प्राण ना बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया, और वह भागकर बच निकला। तब मीकल ने गृह देवताओं को ले चारपाई पर लिटाया, और बकरियों के रोए की तकिया उसके सिरहाने पर रखकर उनको वस्त्र उड़ा दिए। जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, तब वह बोली, वह तो बीमार है। तब शाऊल ने दूतों को दाऊद को देखने के लिए भेजा और कहा, उसे चारपाई समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे मार डालूं। जब दूत भीतर गए, तब क्या देखते हैं कि चारपाई पर गृह देवता पड़े हैं और सिरहाने पर बकरियों के रोए की तकिया है। अतः शाऊल ने मीकल से कहा, तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? तूने मेरे शत्रु को ऐसे क्यों जाने दिया कि वह बच निकला है? मीकल ने शाऊल से कहा, उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दे, मैं तुझे क्यों मार डालूं? दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उससे किया था सब उसे कह सुनाया। तब वह और शमूएल जाकर नबायोत में रहने लगे। जब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा में के नबायोत में है, तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। फिर शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। तब वह आप ही रामा को चला और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकू में है पहुंचकर पूछने लगा, शमूएल और दाऊद कहाँ हैं? किसी ने कहा, वे तो रामा के नबायोत में हैं। तब वह उधर अर्थात रामा के नबायोत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा और वह रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में से है? आमीन।